तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एलन के घर का सीन देखते हैं, जहां हम एलन के ब्रदर और सिस्टर माश और म्यूला को देखते हैं और उनके सामने एलन की बर्ड चैप्पी होती है। म्यूला चैप्पी को ट्वीटी बुलाती है और पूछती है कि बिग ब्रदर के लेटर्स कहाँ हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलन खुद वहां जाता है और उनसे कहता है कि इसका नाम चैप्पी है। हम देखते हैं कि उसे देखकर माश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर रोडिन और थेरेसिया भी बाहर आ जाते हैं और एलन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एलन को घर में देखते हैं और वो सभी आपस में बातें कर रही होती हैं और फिर एलन देखता है कि म्यूला उससे थोड़ी डर रही होती है। तो रोडिन एलन से कहता है कि जब तुम यहाँ से गए थे उस समय ये सिर्फ 1 साल की थी। हम देखते हैं कि ये सुनकर एलन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो चैप्पी के थ्रू उसके साथ खेलता रहता था, तो उसको लगा कि वो दोनों क्लोज होंगे। फिर थेरेसिया उससे कहती है कि हमें खुशी है कि तुम मंथली लेटर्स और पैसे भेजते थे, लेकिन क्या तुम्हारे पास इनफ पैसे है भी? तो वो कहते हैं कि अब चीजें बदल गई हैं, अब मैं ग्रानवेल फैमिली का मैन सर्वेंट नहीं बल्कि उनका गेस्ट हूँ और अप्रैल में मैं अकेडमी सिटी जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर रोडिन और थेरेसिया दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर एलन कहता है कि वहाँ से पैसे भेजना मुश्किल होगा और इसीलिए वो एक ही बार में उन्हें 100 गोल्ड कॉइन दे देता है। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अकेडमी के लिए पैसों की जरूरत होगी तो हम ये नहीं ले सकते। तो वो कहता है कि मेरे पास सेविंग्स में अभी भी 600 गोल्ड है, जो कि मुझे आर्मर्ड एंड्स को सेल करके मिले थे। हम देखते हैं कि आर्मर्ड एंड्स सुनकर माश उससे पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर्स हैं? तो एलन उसे बताता है कि वो इंसेक्ट मॉन्स्टर है जो व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स में रहते हैं और मुझे वहाँ काफी सारे ऑर्क और गोब्लिन्स भी मिले हैं। हम देखते हैं कि ये सुनकर माश काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसके पास काफी सारा काम होता है। फिर हम देखते हैं कि म्यूला उसे कुछ लेटर्स दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम वही बिग ब्रदर हो जो ये लेटर्स भेजता था? तो वो उसके पास जाकर उसको हाँ बोलता है और कहता है कि माफ करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। फिर हम देखते हैं कि म्यूला उसको गले लगा लेती है, तो ये देखकर एलन इमोशनल हो जाता है और फिर वो सभी भी उसको गले लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलन वहाँ से चला जाता है और फिर अगले सीन में हम एलन को बैरन एस्टेट में झाड़ू लगाते हुए देखते हैं। तो सिसिल वहाँ आकर उससे कहती है कि मेरे पीठ पीछे मैन सर्वेंट की जॉब छोड़कर अब तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? तो वो कहता है कि अकेडमी के लिए निकलने से पहले मैं तो बस बाकियों का काम में हाथ बटा रहा था। फिर वो एलन से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ अकेडमी सिटी जाकर वॉर में फाइट करने के लिए सीरियस हो? नोबल्स ड्यूटी तो तुम पर अप्लाई नहीं होती। तो वो कहता है कि मुझे उसी जॉब के लिए हायर किया गया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर करीना और डोगर आ जाते हैं और फिर एलन उन दोनों को सिसिल से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम एग्जाम के लिए रेडी हो? तो करीना यस बोलती है और कहती है कि अब हम ग्रेट बोर को हराने जितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। एलन कहता है कि लेकिन वो तो एकेडमिक टेस्ट है, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? लेकिन फिर हम देखते हैं कि करीना उसको इग्नोर करने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरन उन दोनों का वेलकम करता है क्योंकि वो एलन के फ्रेंड्स होते हैं और उसने उनके लिए काफी सारा खाना बनवाया होता है और फिर वो खाना खाने लगती हैं। फिर अगले सीन में हम करीना को उनके रूम में उसके बेड पर खेलते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि करीना और डोगरा दोनों अकेडमी सिटी जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती हैं। फिर सिसिल एलन से पूछती है कि हम इन्हें वॉर के बारे में नहीं बता रहे है ना? तो वो कहता है कि सही टाइम आने पर हम इन्हें बता देंगे, वो उनके लाइफ पर रिस्क को जानना डिजर्व करते हैं। एलन कहता है कि अकेडमी से ग्रेजुएट होने पर करीना एक बैरन बन जाएगी, तो इस वजह से उसे सिसिल को वॉर में ज्वाइन करना पड़ेगा और शायद डोगरा की ग्रेजुएट होने के बाद उसको भी वॉर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। फिर एलन सोचता है कि लगता है कि मुझे एल्मिया से उनके स्टेट्स को चेक करने की एबिलिटी के लिए प्रेयर करनी चाहिए। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो चारों अकेडमी सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं और सभी लोग उनको बाय बाय बोलते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक मैजिकल एयरशिप से किंगडम ऑफ राताश में पहुंच जाते हैं और फिर वो एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि सिटी में काफी सारी डंजन्स हैं, तो स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को और बेहतर कर सकते हैं। फिर हम उन्हें एक ट्रेन से ट्रेवल करते हुए देखते हैं और फिर वो उस ट्रेन से द राताश अकेडमी पहुंच जाते हैं और फिर हम उन्हें अकेडमी के अंदर देखते हैं और उन्हें एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक अप्रेजल सेरेमनी करनी होती है। तो फिर हम देखते हैं कि डोगरा पहले जाकर उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है और उससे उस ब्लैक प्लेट पर उसका स्टेटस आ जाता है जो कि सेम उसके बचपन के जैसा होता है। तो ये देखकर एलन मन में सोचता है कि वो रैंक सिर्फ डेवलपमेंट की स्पीड को दिखाती है, तो वो एज और लेवल से चेंज नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि अब सिसिल जाती है और उसके स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब करीना जाती है और इस बार उस क्रिस्टल में से काफी ज्यादा लाइट निकलती है क्योंकि वो सोड लॉर्ड होती है। फिर हम देखते हैं कि अब एलन जाता है और उसकी बारी में उस क्रिस्टल से और भी ज्यादा लाइट निकलती है, लेकिन उसके सभी एट्रीब्यूट्स ई रैंक के होते हैं और उसका टैलेंट समनर होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ई रैंक देखकर वो लड़की उसको फेल कर देती है। ये देखकर सिसिल कहती है कि ये सही नहीं है और फिर करीना भी यही बोलने लगती है। तो फिर वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं जिनमें एक एल्फ होता है और वो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सिसिल उनसे कहती है कि ये रिजल्ट्स गलत हैं, मैंने एलन को अकेले मर्डर ग्लैश को हराते देखा है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो लड़का थोड़ा शॉक हो जाता है
है क्योंकि एलन के सभी एट्रीब्यूट्स ई रैंक के होते हैं। और फिर ये देखकर वो एल्फ कहता है कि एक लड़का आएगा जिसके सभी एट्रीब्यूट्स ई रैंक के होंगे, जैसा कि मास्टर रोजन ने भविष्यवाणी की थी। फिर वो लड़का उस एल्फ जो कि हेड मास्टर होता है उससे कहता है कि शायद मास्टर रोजन ने कुछ और बोला था। तो वो एल्फ उससे कहता है कि तुम हमारे गॉड द सोवरेन ऑफ स्पिरिट्स को और ज्यादा रिस्पेक्ट से बुलाओ। और वो उस लड़के को हेल्मियोस बुलाता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि हेल्मियोस हीरो होता है। फिर हम देखते हैं कि हेल्मियोस जाकर एलन को अप्रेस करता है और उसके रियल स्टेट्स को देखने लगता है। और फिर वो देखकर हेल्मियोस कहता है कि इसके सभी एट्रीब्यूट्स के हिसाब से ये एक आर्क विजर्ड के बराबर है, लेकिन इसके पास कोई भी मैजिक स्किल नहीं है। फिर हेल्मियोस कहता है कि एलन एग्जाम ले सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, उसे हेल्मियोस को अपने समनर का टैलेंट दिखाना होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एलन उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तो फिर हेल्मियोस उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो हीरो है। तो फिर एलन उसे कहता है कि तुमने मेरा स्टेटस देखा है तो तुम्हें भी मुझे तुम्हारे स्टेट्स दिखाने चाहिए। तो फिर हेल्मियोस जाकर उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है और अपना स्टेटस उसको दिखा देता है। उसके स्टेट्स को देखकर एलन सोचता है कि इसके स्टेट्स फिजिकल अटैक्स के हिसाब से हैं। फिर हेल्मियोस उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं कि एलन उसे माउसी को समन करके दिखाता है और फिर ये देखकर हेल्मियोस कहता है कि समनर नाम अब सेंस बना रहा है। फिर हम देखते हैं कि एलन वहाँ से चला जाता है और फिर अगले सीन में हम उन चारों को रिटन टेस्ट देते हुए देखते हैं जिसमें मैथ, वोकैबुलरी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रिजल्ट आ चुका होता है और डोगरा को बी, एलन को एस, करीना को मुश्किल से सी और सेसिल को ए मिला होता है और वो चारों पास हो गए होते हैं। फिर वो अपने यूनिफॉर्म्स ले लेते हैं और फिर एलन उनसे कहता है कि हमें एक हाउस रेंट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैंने सुना है कि स्टूडेंट एडवेंचरर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो चलो एडवेंचरर्स गिल्ड चलते हैं। फिर हम उन्हें गिल्ड में देखते हैं और एक लड़की जो कि रिसेप्शनिस्ट होती है उन्हें बताती है कि इस सिटी में डंजन्स को डिफिकल्टी के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है और वो सी रैंक, बी रैंक और ए रैंक है। वो कहती है कि सभी डंजन्स के बॉटम फ्लोर पर एक ट्रेजर चेस्ट होती है जिसको एक बॉस मॉन्स्टर गार्ड करता है और उस चेस्ट में रेयर आइटम्स भी हो सकते हैं। फिर एलन उससे कहता है कि क्या मैं गिल्ड से कुछ डी रैंक मैजिक स्टोन्स की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो 10,000 स्टोन्स के लिए उन्हें 100 गोल्ड कॉइन दे देता है। तो फिर वो लड़की उसे एक हफ्ते बाद आकर डी रैंक स्टोन्स को लेने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो उनके एडवेंचरर्स कार्ड रेडी कर देते हैं और वो सभी ई रैंक से स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो चारों एक पार्टी बना लेते हैं और उसका नाम वो नो लाइफ गेमर रखते हैं। एलन उन तीनों को बताता है कि नो लाइफ गेमर का मतलब है कि जो अपनी पूरी मेहनत करके अपना सारा समय स्ट्रॉन्ग बनने में लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने न्यू रेंट हाउस में आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि एक पार्टी में 10 से 20 लोग हो सकते हैं और इसीलिए वो घर काफी बड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो घर में सेटल हो चुके होते हैं और फिर एलन, करीना और डोगरा से कहता है कि लेडी सिसिल और मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है। फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें डीमन लॉर्ड और हीरो की पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि मैं लेडी सिसिल के साथ फाइट करूंगा और डीमन लॉर्ड को डिफीट करूंगा। ये सुनकर करीना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करूंगी। फिर डोगरा उससे कहता है कि जो भी डीमन लॉर्ड को हराएगा वो सिर्फ एक नाइट से कुछ ज्यादा बन जाएगा, है ना, तो मुझे भी इसमें शामिल कर लो। फिर हम देखते हैं कि एलन के सामने उसकी ग्रिमोर आ जाती है और उस पर लिखा होता है कि उन तीनों ने एलन की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और इसी वजह से वो तीनों भी ग्रिमोर को देख पा रही होती हैं। फिर एलन उन्हें बताता है कि हमें डंजन्स को क्लियर करते हुए ट्रायल्स को पास करना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना होगा और हमें बेटर इक्विपमेंट्स भी चाहिए होंगे। फिर वो कहता है कि और मैं हमारी पार्टी में एक क्लरिक को भी ऐड करना चाहूंगा जो कि पार्टी को हील कर सके। फिर हम देखते हैं कि एलन उन्हें बताता है कि मेरी स्किल्स नॉर्मल से 100 टाइम्स स्लो डेवलप होती है, तो मुझे ट्रायल्स पास करने के लिए काफी सारी एमपी और मैजिक स्टोन्स की जरूरत होगी और उसके लिए मैं डंजन की ट्रेजर चेस्ट से एक एमपी रिकवरी रिंग ढूंढना चाहता हूँ। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ वो तीनों क्लास में होते हैं और उनके सामने एक टीचर कार्लोवा होता है जो कि अगले 3 सालों के लिए उनका टीचर होता है और वो रॉयल कैपिटल की एडवेंचरर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है और वो एक स्वॉर्ड मास्टर भी होता है और उसे वहाँ पर इसलिए बुलाया गया होता है क्योंकि इस बार स्वॉर्ड लॉर्ड भी उनको ज्वाइन कर रही होती है जो कि करीना होती है। फिर वो सभी से कहता है कि फरवरी और जुलाई में तुम्हारे बड़े टेस्ट होंगे और 40 से नीचे स्कोर करना F के बराबर होता है, तो अच्छे से पढ़ाई करना। फिर वो कहता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ कॉमनर और नोबल्स हैं, तो जो चीज सच में मैटर करती है वो सिर्फ तुम्हारे टैलेंट है, तो तुम अपने सोशल स्टेटस को भूल जाओ। फिर अगले सीन में एलन हमें बताता है कि अकेडमी में हमारी 4 दिन पढ़ाई होती है और 2 दिन डे ऑफ होता है। दोपहर की क्लास में हमारे टैलेंट पर ध्यान दिया जाता है जो कि समनर के लिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एलन ही एक अकेला समनर होता है, तो वह उस टाइम को जैसे चाहे यूज कर सकता है और फिर वो सभी क्लासेस में पार्ट लेने का डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं कि उनका पहला डे ऑफ आ जाता है और हम उन्हें एक डंजन के बाहर देखते हैं और फिर वो उस डंजन के अंदर आ जाते हैं और वो एक रूम 205 के बाहर होते हैं और वो उनको एक नॉर्मल बिल्डिंग जैसी लग रही होती है। फिर वो उस रूम के अंदर आ
जाती है और वहाँ पर एक बॉक्स होता है और वो उनका उस सी रैंक डंजन में वेलकम करता है और कहता है कि मैं डंजन ऑपरेशन सिस्टम C205 हूँ और अब मैं तुम्हें दूसरे डायमेंशन में भेज दूंगा जहाँ डंजन है। फिर वो उन्हें बताता है कि सभी डंजन्स में अलग अलग रूम्स के थ्रू जाया जा सकता है और दूसरे एडवेंचरर्स तुम्हारे रूम में एंटर नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि ये सुनकर एलन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे किसी के भी उसके समनिंग स्किल को देखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि वो बॉक्स वहाँ पर डंजन का गेट खोल देता है और फिर वो चारों उसके अंदर चले जाते हैं। फिर हम उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं और फिर एलन हॉकिंस को समन करके उनकी हेल्प से उस फ्लोर का पूरा मैप बनाने लगता है और फिर एलन उन तीनों को बताता है कि यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स लो रैंक है तो हमें उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ की ट्रेजर चेस्ट भी इग्नोर करनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है और उसमें ट्रैप हो सकते हैं। फिर वो कहता है कि मैं जल्दी से सी रैंक डंजन को कॉन्कर करना चाहता हूँ ताकि हम बी रैंक डंजन में जा सके। फिर हम देखते हैं कि एलन उन तीनों के स्टैट्स देखता है और तभी हम उनके सामने एक स्लाइम को देखते हैं तो फिर सिसिल फायरबॉल से अटैक करके उस स्लाइम को खत्म कर देती है और इससे वो खुश हो जाती है। फिर एलन देखता है कि वो स्लाइम गायब हो जाती है और वो वहाँ पर एक मैजिक स्टोन छोड़ जाती है। वो सोचता है कि मुझे लीफ ऑफ लाइफ के लिए काफी सारे ई रैंक स्टोन चाहिए लेकिन मैं वो काम चैप्पी पर छोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगते हैं और एक बिग टोड मॉन्स्टर को हरा देते हैं और इससे उन तीनों का लेवल अप हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस टोड को हराने से अब वो अगले रूम में आ जाते हैं और अब वो अगले फ्लोर पर जा सकते हैं। फिर उस रूम के अंदर का बॉक्स उनसे कहता है कि मैं जनरल ऑपरेशन सिस्टम C32801 हूँ। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या तुम अगले फ्लोर पर जाना चाहते हो या फिर तुम डंजन से बाहर जाना चाहते हो। एलन उससे पूछता है कि अगर हम आगे बढ़े तो क्या फिर भी हम डंजन से बाहर जा सकते हैं। तो वो बॉक्स उनसे कहता है कि अगले फ्लोर पर तुम्हें जनरल ऑपरेशन सिस्टम C32802 मिलेगा और तुम उसके थ्रू बाहर जा सकते हो। तो सुनकर एलन आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरे रूम में आ जाते हैं जहाँ पर डंजन जनरल ऑपरेशन सिस्टम C32802 होता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम अगले फ्लोर पर जाना चाहते हो या फिर तुम बाहर जाना चाहते हो। वो उन्हें बताता है कि अगर तुम बाहर जाने का डिसाइड करते हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस सेव हो जाएगी और तुम फिर से यहीं से स्टार्ट कर सकते हो और तुम जितनी बार चाहो उतनी बार डंजन में री एंटर कर सकते हो। तो फिर हम देखते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो लगभग 10 घंटों से फाइट कर रहे थे। फिर एलन हमें बताता है कि हमने अपने सभी डे ऑफ्स में डंजन प्रोग्रेस करने का डिसाइड किया है और फिर हम देखते हैं कि एलन क्लास लेते वक्त भी अपने समनिंग क्रीचर्स की हेल्प से डंजन में प्रोग्रेस कर रहा होता है और हर दिन एक फ्लोर क्लियर करके वो लगभग 200 मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि फाइनली 5th एक्सपीडिशन पर हम सी रैंक डंजन के फाइनल फ्लोर पर पहुंच गए। फिर हम उन्हें उस फ्लोर के बॉस के सामने देखते हैं तो फिर सिसिल एलन से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि तुम अभी कितने स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तुम अपनी समनिंग पावर से उनसे अकेले फाइट कर सकते हो। तो ये सुनकर एलन कहता है कि अच्छा आइडिया है। फिर वो उन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मैंने 35,000 डी रैंक मैजिक स्टोन का यूज करके रिकवरी आइटम क्रॉप ऑफ मैजिक बनाई और अपनी एनहांस स्किल को लेवल 6 तक पहुंचा दिया और वो मेरे समन क्रीचर्स के 2 एट्रीब्यूट्स को 500 पॉइंट्स तक बूस्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन उस पर अटैक करने आते हैं तो एलन ब्रोन का यूज करके उनको रोक देता है और फिर टेडी को समन करता है और वो सभी टेडीज उन गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो टेडी उस गॉब्लिन बॉस को भी खत्म कर देते हैं और इसी के साथ वो उस फ्लोर को क्लियर कर देते हैं और वहाँ पर एक ट्रेजर चेस्ट आती है जिसमें एक स्टील की स्वॉर्ड होती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर अगले सीन में हम उन्हें गिल्ड में देखते हैं जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें कांग्रेचुलेट करती है और उनके एडवेंचरर कार्ड को डी रैंक पर अपग्रेड कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि उन्हें वो स्टील स्वॉर्ड बेचकर 2 गोल्ड कॉइन भी मिले होते हैं और इससे वो सभी काफी खुश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का उनको देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 1 ऑफ हेल मोड सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।